माई सेल्फ सतवीर सिंह यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट न्यूक्लियस इंस्टीट्यूट चौक। देखो बेटा, अपन 10th हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं। इसमें देखो अपन ने 17.2 तक काम किया था। उसमें अपन ने प्रत्यक्ष विधि पढ़ ली थी, माध्य की बात चल रही थी। प्रत्यक्ष विधि के बाद में माध्य की दो विधियां और होती हैं, जिसका नाम कल्पित विधि और पग विचलन विधि। आज अपन उन दोनों विधियों की बात करेंगे, कल्पित विधि कैसे निकलती है और पग विचलन विधि कैसे निकलती है। देखो दोनों का मेथड एक ही है लगभग। तो सबसे पहले कल्पित विधि करेंगे, उसके बाद में अपन क्या लेंगे, पग विचलन विधि। देखो 17.3 यहाँ से अपने पास 17.3, 17.3, 17.4 दोनों में यही चीज़ें हैं। 17.5 में भी यही है। 17.6 में जाने के बाद माध्यक पूछेगा, 17.7 में माध्यक पूछेगा और 17.8 में अपने को बहुलक पूछेगा। उसके बाद में विविध प्रश्नवाली है। तो देखो 17.3 में पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर अपने को वर्ग अंतराल में वैल्यू दी है, इसको अपन डिनोट करते हैं x से। x की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी fi की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। गिवन है x की वैल्यू जो दे रखी है बेटा, वर्ग दे रखा है, वो दे रखा है 0 to 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। देखो मैं ये चीज़ और बता देता हूँ आपको प्रत्येक क्वेश्चन को तीनों विधियों से करना है। होमवर्क जब करें कॉपी में, तो कॉपी में बेटा आपको तीनों विधियों से क्वेश्चन को करना है। मैं आपको इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसमें सेम पैटर्न है, संख्याएं चेंज है, करने का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है बेटा। एक ही मेथड के क्वेश्चन है पूरी कंप्लीट। मैं आपको विधि अच्छे से बताऊंगा कि करना कैसे है, कल्पित को कैसे निकाला जाता है और पग विचलन को कैसे निकाला जाता है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो बेटा फ्रीक्वेंसी है 9, 12, 15, 10 और 14। ठीक है बेटा, ये आ गई अपने पास में फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू, जिसको अपन हिंदी में बारंबारता कहते हैं, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, fi से इसको डिनोट करते हैं। 9, 12, 15, 10 और 14। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले देखो अपने को, चाहे विधि कल्पित हो, चाहे प्रत्यक्ष हो, चाहे पग विचलन हो, कोई भी विधि हो, सबसे पहले निकालना होता है यदि वर्ग अंतराल में दिया होता है। यदि क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिया है तो अपन उसका वर्ग चिन्ह निकालते हैं, जिसको xi से डिनोट करते हैं। क्या निकालना होता है बेटा, xi। ठीक है बेटा, सबसे पहले xi निकालना है। xi निकालने के लिए करते क्या है, निम्न सीमा और अपर सीमा, अपर सीमा प्लस निम्न सीमा दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। ये चीज अपन ने पहले भी पढ़ी है। 0 और 10 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। कितना हुआ बेटा, 0 में 10 जुड़ेगा तो 10 बटा 2, कितना आ गया 5। यानी xi की पहली वैल्यू आ रही है 5। शायद xi निकालना सबको आ गया होगा। ये तरीका है, मेथड है इसका। इन दोनों लिमिट को, दोनों लिमिट्स को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, जो वैल्यू आएगी वो xi आएगी। सभी में करना ऐसे ही है। 20 और 10 जोड़ेंगे 30, 2 का भाग दिया 15, 30, 20, 50, 2 का भाग दिया 25, 40, 30, 70, 2 का भाग दिया 35, 50, 40, 90, 2 का भाग दिया 45। अब सुनिए, देखो मैं आपको इसी स्टैंडर्ड पे एक ट्रिक्स भी बता रहा हूँ। इसी स्टैंडर्ड पे अपन xi की वैल्यू, पहली वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अपन आगे की वैल्यू बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन जरूर है। उस कंडीशन का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, देखो यहाँ 0 से 10, 10 से 20, सब में 10-10 का अंतराल चल रहा है। 0, 10, 20, 30, 40, यानी सब में जो अंतराल चल रहा है वो 10-10 का चल रहा है। यदि उनका सार्वअंतर, ये चौड़ाई बोली जाती है, वैसे इसका चौड़ाई डिफरेंट होता है, चौड़ाई। तो अपने पास यदि इसका विड्थ यदि इक्वल होता है, यदि इसका विड्थ इक्वल है, मतलब इसका चौड़ाई इक्वल है, 10-10 का अंतराल यदि सेम अंतराल में क्वेश्चन चल रहा है, तो अपन पहली वैल्यू निकालने के बाद जो वैल्यू आई, जो मान आया, उसमें 10-10 प्लस करते जाते हैं बेटा। अपने आप उनको जोड़ने और 2 का भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बार तो करना पड़ेगा, पहली वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी। पहली वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं, सिंपल होती है ज़्यादातर। 0, 10, 10, 2 का भाग दिया 5,
अब देखते हैं अंतराल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको इसमें से माइनस, 10 में 0 गया तो 10, इसका मतलब अंतराल जो चल रहा है वो कितने का चल रहा है, 10-10 का। तो 5 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा 15, 10 जोड़ा 25, 10 जोड़ा 35 और 10 जोड़ा 45। ये तो हो गया अपना क्या बेटा एक्साई। कितना सिंपल, निकालने का मेथड समझ में आ गया होगा सबको। बेटा पहली वैल्यू कैसे निकालनी है, इन दोनों को जोड़ना है, 2 का भाग देना है, कितना आया 5। अंतराल कितने का चल रहा है, कैसे निकालोगे अंतराल बेटा, इसमें से इसको माइनस करना है, 10 में 0 गया तो क्या बचेगा 10, सब में 10-10 जोड़ते जाओ। 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 10 जोड़ा 25, 10 जोड़ा 35, 10 जोड़ा 45। अब आइए देखो फॉर्मूले की बात करते हैं अपन। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कल्पित विधि, अपने पास बात की जा रही है बेटा कल्पित विधि की। डिनोट किया जाता है वही x बार से, कन्फर्म है बेटा। कल्पित विधि में क्या होता है फॉर्मूला, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बेटा फॉर्मूला होता है कल्पित विधि का a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब जहां पर नई चीज निकल के आ रही है डी। देखो डी का जो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले जब फॉर्मूले करवाए थे पहले लेक्चर में, उसमें बताया था कि जो डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा एक्स आई माइनस ए। क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। देखो बेटा एक्स आई माइनस ए। अब नई चीज डी आई फाइंड आउट हो चुका भाई, डी का मीन्स होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो सुनना। देखो पहले भी मैंने बताया था कि जो ए की वैल्यू होती है वो एक्स आई की टोटल वैल्यू में कोई भी वैल्यू अपन ले सकते हैं, कोई भी मान अपन ले सकते हैं, प्रत्येक मान ए कहलाता है। इनमें से जितने भी मान है वो पूरी टोटल क्या है ए है। लेकिन बट अपने को जो मान लेना है ए का वो हमेशा पहले वाला लेना है यदि क्वेश्चन में कल्पित मान नहीं दिया हो। यदि कल्पित मान क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको हमेशा ए की जो वैल्यू लेनी है वो एक्स आई की पहली वैल्यू लेनी है। क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, फैक्टली ये कि क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा कि आनंद आ जाएगा बिल्कुल। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर ए की जो वैल्यू लेंगे वो कितनी लेंगे बेटा 5। जहां अपने पास बेटा वैल्यू आ गई है किसकी, ए की, कितनी आई है बेटा 5। ए की वैल्यू आ गई। अब अपन डी आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स आई की जो टोटल वैल्यू है वो किस में से माइनस हो जाएंगी 5 में से। अब इसके लिए भी आपके पास ट्रिक्स है। यदि आप ए की वैल्यू एक्स आई का पहला मान लेते हैं तो डी आई का पहला मान हमेशा 0, ठीक है। फिर जितना अंतराल था उतना अंतराल अपन क्या करते जाएंगे बेटा इसमें जोड़ते जाएंगे। अंतराल कितने का चल रहा था बेटा 10 का, तो 10-10 इसमें प्लस करते जाएंगे तो 0 में 10 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40। अब ये आया कैसे, ये तो मैंने ट्रिक्स बता दिया। ट्रिक्स में क्या बताया आपको कि जब अपन ए की वैल्यू एक्स आई की पहली वैल्यू लेते हैं, पहला मान लेते हैं, तो डी आई का हमेशा पहला मान 0, फिर जितना अंतराल क्वेश्चन में है उतना उतना अपन उसमें प्लस से करते हैं। ये तो हो गया नॉर्मली भाई अपनी ट्रिक्स के अकॉर्डिंग। अब देखो ये अपन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखे तो ये कैसे आया, क्वेश्चन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखे तो कैसे आता है, ये चीज़ भी जरूरी है, पता रहना चाहिए अपने को। 5 में 5 गया 0, 15 में 5 गया 10, 15 में 5 गया तो 10 बच गया, 25 में 5 गया तो 20 बचा, 35 में 5 गया तो 30 बच गया, 45 में 5 गया तो 40। ये वैल्यू इस टाइप से आ गई है। ये चीज़, ये ट्रिक्स मैंने इसलिए बताई है कि जब अपन बोर्ड में क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि ये चीज़ें अपने को ट्रिक्स से आती हैं या अपने को ये चीज़ आती है तो अपन उसका टाइमिंग बचा सकते हैं। बहुत कम टाइम में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, समझ गए बात को। तो ये चीज़ें अपन इसलिए यूज करते हैं कि ट्रिक्स से अपने क्वेश्चन में आसानी हो जाए, गलत नहीं हो क्वेश्चन, काफ़ी चीज़ों का फायदा होता है। अब आइए देखो डी आई किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ आई से। डी आई किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, एफ आई से, तो ये डी आई जाकर एफ आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो प्रत्यक्ष विधि में एक्स आई एफ आई से होता है, कल्पित में डी आई एफ आई से होता है, और जो पग विचलन निकालेंगे उसमें यू आई जाकर किससे मल्टीप्लाई होता है, एफ आई से। यानी सबको ये एफ आई एक सब्जी में टमाटर की तरह काम करता है।
जिस सब्जी में टमाटर होता है ना बेटा, टमाटर जैसे काम करता है वैसे एफ आई का भी यहाँ पर यही रोल है। ये भी टमाटर सबके साथ में मल्टीप्लाई होता है। एफ आई एक्स आई के साथ में प्रत्यक्ष विधि निकालेगा, एफ आई डी आई के साथ मल्टीप्लाई कल्पित विधि निकालेगा, एफ आई यू आई के साथ में मल्टीप्लाई क्या निकालेगा, कल्पित नहीं पग विचलन विधि निकालेगा। देखो मैं एक क्वेश्चन तीनों विधियों से भी करके बताऊंगा आपको एक साथ, एक क्वेश्चन को तीनों विधियों से कैसे करते, सबका माध्य इक्वल आएगा, ध्यान रखना। आई थर्ड फॉर्म में आते हैं, एफ आई को मल्टीप्लाई करना है किससे बेटा, डी आई से। चले आओ देखो, एफ आई को डी आई से, ध्यान रखना है ये वैल्यू लगभग सेम सी नजर आती है, कई लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, गलत हो जाता है क्वेश्चन, तो रॉन्ग नहीं करना है। 0 को 9 से करेंगे तो क्या आएगा बेटा 0, 10 को 12 से क्या तो 120, 120। देखो 1 0 तो ऐसे कैसे, 15 दूनी कितना होता है 30, 300। ये 2 0 ऐसे कैसे, 3 एकम 3, 1 0, 14 चौके 56, 14 का पढ़ा बोलेंगे 4 बार, 14 चौके 56 हो गया बेटा। अब आइए देखो, अब आ गई है वैल्यू तबियत में थोड़ा खराबी है बेटा। एफ आई डी आई क्या करना है, सिग्मा किसका, एफ आई डी आई का। आगे बेटा एफ आई डी आई की वैल्यू अपने पास में, इसका सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या करता है, योग, जोड़ना है किसको, एफ आई डी आई को। एफ आई और डी आई को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आएगी। सिग्मा एफ आई मतलब एफ आई को इधर जोड़ेंगे तो ये सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ जाएगी। देखो जोड़ते हैं बेटा, क्या निकल के आ रहा है 0, 6 और 2 कितना हो गया 8, 3 3 6 और 7 और 5 12। सिग्मा एफ आई डी आई की बात करें तो कितना आ गया बेटा 1280। अब देखो आगे की बात करते हैं अपन, आगे की बात करते हैं तो क्या हो रहा है बेटा, देखो इधर देखो 9 10 11, 11 5 16, 16 4 20, 3 4 5 6 मतलब 60। सिग्मा एफ आई की जो वैल्यू आई है वो तो कितनी आई बेटा 60, इसको तो बोलते हैं अपन सिग्मा एफ आई। और ये जो वैल्यू आई है वो आई है बेटा सिग्मा एफ आई डी आई। ये वैल्यू आई है सिग्मा एफ आई डी आई की, ये वैल्यू आई है सिग्मा एफ आई। अब सुनिए देखो अपन फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूले में टोटल वैल्यू अपने पास निकल चुकी है, एक की वैल्यू आ गई है 5, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आई है 1280, सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आई है बेटा 7। आइए देखो फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या बनेगा, एक्स बार इक्वल टू एक की वैल्यू कितनी है 5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है बेटा 1280 बटा सिग्मा एफ आई कितना है 7। 0 से 0 कैंसिल हो गया बेटा, क्या बना देखो 5 प्लस 6 दूनी 12, 6 एकम 6 पॉइंट, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 बचेगा 2 बेटा, 6 तिकाना 18, फिर वही 2 बचा 6 तिकाना 18। क्या बनेगा बेटा एक्स बार इक्वल्स टू 5 में 21 प्लस होगा बेटा, ध्यान रखना ये पॉइंट के बाद वाली डिजिट यू का यू, 0.33 तो यू का यू, और 21 में 5 जुड़ेगा तो कितना बनेगा बेटा 26.33। कल्पित विधि अपनी कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा जितने क्वेश्चन है इसमें कितने 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 क्वेश्चन आपको कल्पित विधि से इस टाइप से करने हैं। ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया मैंने, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। समस्या हो तो मैंने आपको बता दिया, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे फ़ोन करके, कॉल करके, मैसेज करके कैसे भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो से। ठीक है, ये तो हो गया अपना कल्पित विधि। अब एक क्वेश्चन अपन पद विचलन विधि से करेंगे। ठीक है, देखो ये जो मैटर बता रहा हूँ वो 17.3 का ही नहीं है, 17.4 में भी काम में आएगा, 17.5 में भी काम में आएगा। तीनों एक्सरसाइज में एक ही है, क्वेश्चन इसी टाइप से आ रहे हैं, बस अपने को अलग अलग विधि से प्रैक्टिस करके देखना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अलग अलग से नहीं, सभी को एक टाइप से करना है, सभी को एक ही टाइप से करना है, सभी को कल्पित से करना है, सभी को पग विचलन से करना है, सभी को प्रत्यक्ष विधि से करना है। मैं कह रहा हूँ जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आएगा बेटा, जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन में उतना ही ज़्यादा आएगा। ठीक है बेटा, देखो आओ नेक्स्ट। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। 2 आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन पग विचलन की बात करेंगे, पग विचलन विधि यूज करेंगे बेटा।
पग विचलन के लिए क्या होगा, जिसको कल्पित आ गया पग विचलन बहुत आसान है, जिसको प्रत्यक्ष आया कल्पित आएगा, कल्पित प्रत्यक्ष आया पग विचलन आएगा बेटा। चले बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें प्राप्तांक x दे रखा है बेटा 100 से 120। x की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है बेटा 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ठीक है बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं मतलब f, जिसको अपन fi से डिनोट कर सकते हैं, f से कर सकते हैं, fi से भी कर सकते हैं। बारंबारता छात्रों की संख्या की कंडीशन में दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है 10, 20, 20, 15 और 5। ठीक है, सेम प्रोसीजर वही, सबसे पहले चाहे पग विचलन हो, चाहे कल्पित हो, चाहे प्रत्यक्ष हो, सबसे पहले क्या निकालना है बेटा xi। क्या निकालना है, सबसे पहले xi निकालनी है। आइए देखो, xi निकालने के लिए मैंने कहा था पहले इन दोनों को प्लस करना है, 100 को प्लस 120 और इनमें कितने का भाग देना है 2 का। बेटा 100 और 120 कितना हो गया 220, 220 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, क्या आ गया बेटा 110। ठीक है, आगे मैंने ट्रिक्स बताई थी कि जब पहली वैल्यू आ जाए आपके पास में तो जितना वर्ग अंतराल इसमें दिया गया है, जिसको अपन चौड़ाई बोलते हैं, जितनी चौड़ाई दी गई है उतनी चौड़ाई इसमें प्लस करते जाएंगे। वो चौड़ाई अपन कैसे निकालते हैं उसको h से डिनोट करते हैं, अभी काम में आएगा। देखो अपने को कल्पित विधि, उसमें पग विचलन विधि, इसको इसमें से माइनस करते हैं, मतलब 120 में 100 माइनस हुआ तो क्या बचा 20, इसको h बोलते हैं बेटा। अपने मैथ की भाषा में ये h निकल के आ रहा है, जिसको चौड़ाई कहते हैं अपन। 20 प्लस होगा तो क्या बनेगा बेटा 130, 150, 170, 190। ये आ गया अपना क्या बेटा xi। अब मैं बात कर रहा हूँ पग विचलन की। इसको भी x बार से डिनोट करते हैं बेटा। देखो पग विचलन विधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। क्या होता है बेटा a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। देखो मैं बता दूं बेटा, ui निकालने के लिए आपको मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे। पहला फॉर्मूला आपको बताया था मैंने ui निकालने का, ui इक्वल्स टू हो सकता है xi माइनस a अपॉन h। ठीक है, इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला बताया था di अपॉन h। मैंने कहा था ये di का ही फॉर्मूला है, xi माइनस a किसका फॉर्मूला है di का। तो आप लोगों को ज़्यादा सिंपल रहेगा कि आप पहले di निकालें और di के बाद में ui निकालें। इससे आपकी 2 विधियाँ क्लियर होगी, कल्पित भी होगी और पग विचलन भी होगी। तो आप एक काम करें, थोड़ा क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा। सबसे पहले आप इसका di निकाल लें। di निकालने के लिए आपको पता है कि क्या करना होता है xi माइनस a। ठीक है बेटा, अब रही बात a की, a क्या होता है काफ़ी बार अपन ने पढ़ चुका। a xi की पहली वैल्यू अपने को लेनी है। xi का टोटल वैल्यू a होता है, लेकिन अपने को हमेशा पहले वाली लेनी है। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो a का मान यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो xi का पहला मान ये लेना है बेटा। कितना आएगा 110। लिखते जाओ, यहाँ a की जरूरत पड़ेगी तो जहाँ a इक्वल्स टू 110। ठीक है बेटा, यदि a का मान आप xi का पहला मान ले रहे हो तो di क्या आएगा बेटा 0। कन्फर्म है ना, याद होना चाहिए चीज।
110 में 110 माइनस होगा 0, और वैसे भी आपको 0 याद होना चाहिए। यदि xi ए में a का मान, यदि xi का पहला मान आप लेते हो तो di का मान हमेशा क्या आएगा, पहला मान 0। अंतराल 20-20 का चल रहा था बेटा, 0 में 20-20, 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और 20 80। दैट्स ऑल। कल्पित करना है तो di को fi से मल्टीप्लाई कर दो, fi di निकल के आ जाएगा। दैट्स ऑल। कन्फर्म है ना? ठीक है। लेकिन अब अपने को बेटा निकालना है ui, और मैंने कहा था कि di/h होता है। ui के फॉर्मूले की बात कर रहा था। ui इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, di/h। बात कर रहा हूं h की। h क्या होता है? मैंने कहा था सेकंड a2, सेकंड लाइन का फर्स्ट टर्म और फर्स्ट लाइन का फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1। 120 में 100 माइनस किया, कितना बचा था, 20। h की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 20। di के प्रत्येक मान में, di के टोटल वैल्यू में 20 से डिवाइड करना है, 20 का भाग देना है di के प्रत्येक मान में। di का पहला मान 0 है, 0 में 20 का भाग देंगे 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो हमेशा 0, लेकिन किसी संख्या में 0 का भाग दिया तो अनंत बार जाएगा, ध्यान रखना बेटा। तो 0, 20 का भाग 0 में देंगे 0 बार जाएगा। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 20 चौका 80। ज़्यादातर इसे डिजिट में निकल के आएगा आपके पास। 20 से कम ये 0 में तो 0, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 20 चौका 80। क्या निकल के आ गया बेटा, ui। और मैंने कहा था कि अब ui जाकर किससे मल्टीप्लाई होगा, fi से। अभी बात कर रहे थे अपन, देखो यहाँ पर तीनों चीज़ें निकल के आ रही हैं। xi आ रहा है, di आ रहा है, ui आ रहा है। मैंने कहा था कि प्रत्यक्ष से कल्पित निकलता है, कल्पित से पग विचलन निकलता है, ये मैंने कहा था। देखो प्रत्यक्ष के लिए तो fi xi से मल्टीप्लाई होता है, तो वहाँ तक अपने को यहाँ तक ही निकालना होता है। जैसे ही कल्पित में जाते हैं तो di निकालने से पहले अपने को xi की जरूरत पड़ती है। xi निकालेंगे नहीं निकालेंगे, निकालेंगे, कन्फर्म है। तो अपन क्या करेंगे, प्रत्यक्ष में xi fi से, कल्पित में di fi से, और पग विचलन में xi भी निकालना होगा, di भी निकालना होगा, फिर ui, और ui जाकर किससे, fi से। तो सीधी सी बात है, प्रत्यक्ष के लिए xi निकालना जरूरी है, कल्पित के लिए xi di निकालना जरूरी है, और पग विचलन के लिए xi di और ui निकालना जरूरी है। कई लोग ये चीजें निकालने में दिक्कत आती है, पता ही नहीं चलता मैं कौन सी किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, xi की निकाल रहा हूँ, di की। आगे ऊपर वाली चीज़ों को ब्लैंक रख देते हैं, खाली रख देते हैं, और क्वेश्चन को कर देते हैं। कई बार ट्रिक्स याद रहती है, क्वेश्चन तो कर देते हैं, लेकिन ऊपर पता नहीं चलता उसको मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो बस दिमाग में एक चीज़ को फिट करना है। वो चीज़ फिट क्या करनी है बेटा, कि प्रत्यक्ष के लिए xi निकालना है, कल्पित के लिए xi और di निकालना है, और पग विचलन के लिए xi, di और ui तीनों चीज़ें निकालनी है। ठीक है बेटा। तो ui जाकर किससे मल्टीप्लाई होना है, fi से। तो क्या बनेगा बेटा, fi इंटू ui। करें मल्टीप्लाई, काफी लंबा पड़ रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए गलत नहीं करें। 0 जाकर किससे होगा, 10 से। 0 को 10 से करोगे तो 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है। 20 को 1 से करेंगे तो 20 से कम 20। डिजिट का ध्यान रखना है, एक इधर वाली डिजिट का हमेशा ध्यान। देखो मेरे लिखने का तरीका सॉलिड है, आपको भी यूँ लिखना है कि जोड़ने में कहीं आपको डाउट रहे, दिक्कत नहीं आए, डाउट नहीं आए बिल्कुल भी। 2 से करेंगे 20 दूनी 40, 3 से करेंगे 15 तिया 45, 4 को 5 से करेंगे तो 5 चौका 20। इधर सिग्मा करना है fi ui का, इधर सिग्मा करना है fi ui का, नीचे सिग्मा करना है fi का। वही प्रोसीजर, प्रत्यक्ष के लिए fi xi का सिग्मा करते हैं, कल्पित के लिए di fi का सिग्मा करते हैं, और पग विचलन के लिए ui fi का सिग्मा करते हैं। ठीक है बेटा। आओ दो क्या रहा, 5 2 4 6, हिंदी में 2 और 4 6, 6 और 4 10 और 2 12, 125 किसकी वैल्यू आ रही है बेटा, ये सिग्मा fi ui। ठीक है। ऐसे ही सिग्मा fi की निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 20 30 50, 50 और 20 70 हो गया क्या, ये वैल्यू आ गई है सिग्मा fi। सिग्मा fi की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 30 50 और 50 और 20 कितना हो गया, 70।
आइए देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, एक्स बार इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या रखेंगे 1110 110 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 125 बटे में सिग्मा एफ आई कितना है 20 सॉरी 125 और इनटू में एच की वैल्यू कितनी है 20 सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 70 है ना। ठीक है बेटा, देखो 0 to 0 तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 110 125 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 25 दूना 50 250 हो गया क्या, बटे में क्या है बेटा 7 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 जाकर 125 से गुणा हुआ तो 250 हो गया बेटा, बटे में कितना है 7 दे लो बात 110 प्लस 7 के 21 7 के 21 4 बचेगा बेटा, 0 उतारेंगे 40 बनेगा, 7 पंजे 35 फिर 5 बचेगा 7 7 49 7 एकम 7 और 35 प्लस होगा तो क्या बनेगा 145.71। ये अपनी क्या हो गई बेटा, प्रत्यक्ष विधि भी हो गई है, कल्पित भी हो गई है और ये अपनी हो गई है पग विचलन विधि। तो अपने पास तीनों विधियां हो गई हैं, प्रत्यक्ष भी हो गया है, कल्पित भी हो गया है और पग विचलन विधि भी हो गई है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन तीनों विधियों से एक साथ बता रहा हूँ और इसी के साथ अपना 17.1 से लेकर 17.5 तक का मैटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे सब लोग। मैं अब एक एक क्वेश्चन तीनों विधियों से बता चुका हूँ, प्रत्यक्ष से बता दिया हूँ, कल्पित से बता दिया है, पग विचलन से बता दिया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं तीनों विधियों से बता रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन को तीनों विधियों से, और तीनों का माध्य क्या आएगा, एक ही आएगा। हाँ देखो बेटा, अपन मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका 17.4 से। ठीक है बेटा, 17.4 से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और वहाँ से आपको प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन तीनों विधियों से इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। प्रत्यक्ष भी बता रहा हूँ, कल्पित भी बता रहा हूँ और पग विचलन भी बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, देखो 17.3 के काफ़ी क्वेश्चन अपन ने किए हैं। उन क्वेश्चन में आपको मैंने कल्पित भी बताई है और पग विचलन भी बताया है। ठीक है, अब अपन एक ही क्वेश्चन को तीनों विधियों से करेंगे, प्रत्यक्ष से भी करेंगे, कल्पित से भी करेंगे और पग विचलन से भी करेंगे। ठीक है बेटा, आओ देखो एक क्वेश्चन है जो अपने को वैसे तो ये कह रहा है कि कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अब सुनिए, देखो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैंने कहा था कि क्वेश्चन में ट्रिक्स जब भी काम करेगी जब उसका कल्पित मान नहीं दिया हो। तो ये क्वेश्चन आपको मैं एक अलग वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। एक 17.4 का पहला क्वेश्चन है, उसका जो अंतराल है वो चौड़ाई इक्वल नहीं है, वो भी मैं आपको एक अलग वीडियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। ये दो क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, अपने को दोनों को अलग तरीके से मैं आपको ये वाली टाइप और बता दूंगा इसमें। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन वो कर रहे थे जो अपने पास में प्रत्यक्ष से भी होना चाहिए, कल्पित से भी होना चाहिए और पग विचलन से भी होना चाहिए। तो देखो उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है। जैसे मैं कर रहा हूँ x की वैल्यू, जहां पर x की वैल्यू दे रखा है 0 to 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, यहाँ अपन यदि फ्रीक्वेंसी की बात करें बारंबारता की, तो इसका जो f है, वो जो f की वैल्यू जो क्वेश्चन दे रखी है बेटा, जो f की वैल्यू दे रखी है कितनी 6, 10, 13, 7 और 4। ठीक है, अब सुनिए, देखो चाहे विधि प्रत्यक्ष हो, चाहे विधि कल्पित हो, चाहे विधि पग विचलन हो, मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले अपने को निकालना है x, जिसको आप xi बोलते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, xi। xi निकालने के लिए करते क्या है बेटा, 0 को 10 में प्लस करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं। 0 और 10 कितना हो गया 10, 10 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 5। आगे मैंने कहा था जितना अंतराल है उतना जोड़ते जाएंगे। देखते हैं कितने का अंतराल चल रहा है, 0, 10, 20, 30, 10, 10 का अंतराल चल रहा है तो क्या मैंने बोलता 15, 25, 35, 45।
ठीक है, मैं इसी के नीचे बात कर रहा हूँ पहली विधि जिसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, उसको डिनोट करते हैं अपन एक्स बार से। फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा F1 x1 अपॉन सिग्मा F1 Fi भी बोल सकते हैं इसको, सिग्मा Fi xi अपॉन सिग्मा Fi। ठीक है, अब सुनिए, देखो यहां से अपने को प्रत्यक्ष के लिए Fi को xi से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे। ठीक है, Fi को xi से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 6 को 5 से किया तो 6 5 30 हो गया, 15 9 150, 25 75 बेटा, हासिल कितनी आ गई 7, 25 और 7 कितना हो रहा है 32, 25 75, 5 हासिल 7 आ गई, 25 से कम 25 और 7 कितना हो गया 25 और 7 32, 7 पंजे 35 और 7 21 और 3 24, 7 पंजे 35 हासिल लगी 3 और 7 21 और 3 24, 5 चौका 20, 4 चौक 16 और 2 18, क्या बना बेटा 180। ये तो हो गया अपना कौन सा प्रत्यक्ष विधि। क्या निकालेंगे सबसे पहले, सिग्मा Fi xi, इनका सबका टोटल। सिग्मा Fi xi का टोटल क्या होगा बेटा, देखो 5 5 10 0, 4 5 4 9 10 11 11 4 15 15 और 8 23 2 3 6 6 और 3 9, कितना आ गया बेटा 930। क्या बना है 5 5 10 हासिल 1 4 5 9 10 11 11 और 4 11 और 4 कितना हो गया बेटा 15 15 और 23 3 3 6 और 3 3 9 930। इधर देखो सिग्मा Fi मतलब इसका सिग्मा करना है, कितना आएगा बेटा सीधा सीधा हो गया 13 7 20 20 30 30 से 10 40। तो ये वैल्यू तो निकल के आ रही है सिग्मा Fi की, और बेटा ये वैल्यू निकल के आ रही है सिग्मा Fi xi। ठीक है, इसका मतलब क्या निकल के आ गया 930 बटा 40, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया बेटा। डिवाइडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 4 दूनी 8, क्या निकल के आया 9 में से 8 गया तो एक बचेगा 13, तो 4 3 12, क्या बचा बेटा 13 में से 12 गया तो एक बचा 10, 10 में देंगे तो 4 दूनी 8 और 5 चौका 10, क्या गया 23.25। ये अपना प्रत्यक्ष विधि से हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी विधि का यूज कर रहा हूं। सेकंड विधि की बात करूं तो सेकंड विधि है बेटा आपके पास में कल्पित विधि, जिसको भी अपन एक्स बार से डिनोट करते हैं। फॉर्मूले की बात करूं तो एक्स बार इक्वल टू होता है 1 प्लस सिग्मा Fi di अपॉन सिग्मा Fi, a प्लस सिग्मा Fi di अपॉन सिग्मा Fi। इसके लिए आपको निकालना होता है पहले di, क्या निकालना होता है di, और di इक्वल टू होता है xi माइनस a। क्या होता है xi माइनस a। मैंने कहा था कि आपको जो a लेना है वो a कहाँ से लेना है, xi की टोटल वैल्यू a होती है, लेकिन आपको जो a लेना है हमेशा पहला वैल्यू लेना है। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो a की वैल्यू कितनी लेंगे 5। ठीक है, तो पहला मान था xi का 5, इसलिए a की वैल्यू कितनी होगी बेटा 5। हमेशा यदि xi का पहला मान आप a लेते हैं तो di की पहली वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0। xi माइनस a की जगह 5 था, 5 में 5 किया तो क्या बचेगा 0, 15 में से 5 10 बचेगा, लेकिन मैंने कहा था जितना अंतराल हो उतना जोड़ते जाएंगे। क्या बनेगा बेटा 10 20 30 40। अब बात कर रहे हैं कि कल्पित विधि में di जब निकल जाए तो वो किससे जाकर मल्टीप्लाई होता है Fi से। यहाँ पर देखो xi भी Fi से
और डी आई भी एफ आई से जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो क्या निकल के आएगा बेटा, एफ आई डी आई। एफ आई डी आई में देखो क्या निकल के आ रहा है, 0 को 6 से करेंगे तो 0 को 6 से करा तो 0, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा 100, 13 दूनी 26, 260, ये 0 ऐसे कैसे और 7 या 21, ठीक है बेटा, ये 0 यू का यू और 7 या 21, ये 0 ऐसे कैसे और 4 चौका 16। इधर अपन इसका भी सिग्मा करेंगे, क्या निकल के आएगा यहाँ से, सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई कितना आएगा बेटा 0, 6 6 12 और 1 13, हासिल क्या रहा 1 1 2 2 4 6 और 1 7, क्या बना है देखो, सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आ गई 730। फॉर्मूला यूज करें, फॉर्मूले में एक की वैल्यू रखेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 5, एक की जगह क्या आएगा 5, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया 730, बटे में कितना है बेटा 40, 0 से 0 कैंसिल आउट। यहाँ से देखो आगे अपन देखते हैं तो ये 5 तो यू का यू, प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, बचा कितना बेटा 3, क्या बनेगा 33, 33 में देंगे तो कितनी बार गया 7 चौक 28, 8 चौक 32, सॉरी 8 चौक 32, क्या बचा 33 में 32 गया तो एक बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, क्या है बेटा 18.25, 18 में 5 जुड़ेगा तो क्या बनेगा बेटा 23.25। ये अपना क्या गया कल्पित। अब अपन तीसरी बात करते हैं पग विचलन। देखो डी आई फाइंड आउट है और तीसरी विधि आ गई है अपने पास में जिसका नाम है बेटा पग विचलन विधि। इसको भी आप डिनोट करते हैं एक्स बार से। फॉर्मूले की बात करें तो एक्स बार इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और इनटू में क्या आएगा बेटा एच। देखो मैंने कहा था यू आई निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए डी आई, और डी आई आपके पास पहले से है तो अपन इसको किससे डिवाइड कर देंगे एच से। इसमें अपन एच का भाग ले लेंगे। अब यहाँ किस्सा रहा किसका बेटा एच का। ये वो एच क्या है, एच किसको बोलते हैं, एच बोलते हैं बेटा जो अपने पास में जो अंतराल आ रहा है, कितना अंतराल चल रहा है 10-10 का जो अंतराल चल रहा है उसको एच बोलते हैं। पहले से काफ़ी बार फाइंड आउट कर चुके हैं इस चीज़ को अपन, इसलिए एच की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा 10। तो अपने पास जो यू आई की वैल्यू आई है कितनी आई है एच की वैल्यू 10। तो डी आई के जितने भी मान, ये डी आई है, इसके टोटल मान में अपन किससे डिवाइड करेंगे 10 से। 0 में देंगे तो 0, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 और 10 चौका 40। मैंने कहा था यू आई हमेशा 0 1 2 3 4 आता है। यू आई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर भी यू आई किससे मल्टीप्लाई हो रहा है एफ आई से। इसका मतलब ये यू आई भी जाएगा और किससे मल्टीप्लाई होगा एफ आई से। अपने पास निकल के क्या आएगा बेटा नेक्स्ट वाली चीज़ जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी एफ आई इंटू यू आई। एफ आई किससे मल्टीप्लाई हो रहा है यू आई से, ठीक है। एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, तो 0 जाकर 6 से होगा तो 0, 1 जाकर 10 से होगा तो 10 एकम 10, 2 से जाकर 13 होगा तो 13 दूनी 26, 3 जाकर 7 से होगा तो 7 3 21 और 4 जाकर 4 से होगा तो 4 4 16। यहाँ से निकल के आएगा सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा करेंगे तो क्या आएगा देखो 6 दूनी 12 और 1 13, 3 आ गया, 1 2 गया, 2 2 4 2 3 6 1 7, कितना आ गया 73। 73 किसकी वैल्यू आई है बताइए सिग्मा एफ आई यू आई। चले अपन फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे बेटा एक्स बार इक्वल्स टू एक की वैल्यू कितनी थी, एक की वैल्यू पहले अपन निकाल चुके हैं, कितनी थी 5, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आई
73 अपॉन में सिग्मा एफ की वैल्यू 40 इंटू एच की वैल्यू कितनी है बेटा 10, और 0 से 0 कैंसिल आउट, बचा क्या अपने पास में 5 प्लस 4 से 73 को अभी डिवाइड किया था यहाँ, 4 से 73 को डिवाइड करेंगे तो 18.25, और वैल्यू की बात करें तो एक्स बार की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी बेटा 23.25। देखिए चाहे बात करें कल्पित की, चाहे बात करें प्रत्यक्ष की, चाहे बात करें पग विचलन की, कल्पित हो प्रत्यक्ष हो पग विचलन हो, तीनों से माध्य सेम आया है। इससे भी 23.25, इससे भी 23.25 और इससे भी 23.25। देखो मैंने कहा था कि करना क्या था, माध्य की 3 विधियां, तीनों का अलग अलग कंडीशन, प्रत्यक्ष के लिए xi निकालना होता है, कल्पित के लिए di निकालना होता है, और पग विचलन के लिए xi भी निकालना होगा, di भी निकालना होगा, साथ में क्या होगा ui। यदि प्रत्यक्ष आएगा तो कल्पित निकाल सकते हैं, प्रत्यक्ष और कल्पित आया तो पग विचलन निकाल सकते हैं। प्रत्यक्ष के लिए xi fi से मल्टीप्लाई होता है, कल्पित के लिए di fi से मल्टीप्लाई होता है, और पग विचलन के लिए ui आकर fi से मल्टीप्लाई होता है। ऐसे अपन तीनों विधियों से एक क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, तीनों से माध्य एक ही टाइप का आएगा, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये एक ही क्वेश्चन की तीनों विधियां भी बता दी कि एक क्वेश्चन में तीनों विधियां कैसे यूज करनी है, ठीक है बेटा। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन